सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। आदरणीय उद्धव भयवाल जी प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा। हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन जो कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है। मित्रों, जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, 30 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व मित्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत और कुछ देशों में मित्रता दिवस अगस्त के प्रथम रविवार को मनाया जाता है। तो आज हम भारत के लोग और दुनिया के दूसरे लोग विश्व मित्रता दिवस मना रहे हैं। और कहीं न कहीं आज के इस दौर में, जबकि अ, आदमियों एक दूसरे को समाज को बाँटने के, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को बाँटने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हम सबका दायित्व बन जाता है कि कहीं न कहीं विश्व बंधुत्व की भावना रहे और हम कहीं न कहीं हमारी मित्रता आपस में बनी रहे। हम एक दूसरे के आपसी सौहार्द से के साथ रहें। तो मैं इस अंतर्राष्ट्रीय इस मित्रता दिवस पर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में हमारे जिन कवि और कवियत्रियों ने अपनी सहमति दी है, मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, पिछली बार मन आया कि कहीं न कहीं हम राष्ट्रीय स्तर पर तो कार्य करते हैं, एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए। तो पिछले जुलाई में एक कार्यक्रम बना, उसके बाद विश्व हिंदी दिवस पर भी हमने एक कार्यक्रम किया था। तो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीसरा कार्यक्रम है। तो हम आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी करेंगे डॉक्टर दिव्य रमेश जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका बाल साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस कवि सम्मेलन को आयोजित करने में भी कहीं न कहीं पृष्ठभूमि में आपका सहयोग रहा। मैं आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ सर। और मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच डॉक्टर मीरा सिंह जी, जो कि फिलाडेल्फिया, अमेरिका से हैं, हमारे बीच हैं। आप मुख्य रूप से आपने सहमति दी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी बाल प्रहरी की संरक्षक मोहिनी वाजपेयी जी, जो कि इंडियाना, अमेरिका से जुड़ते हैं। और आप एक अभिभावक बतौर भी इस पटल पर जुड़ती रही हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज आपने समय निकाला। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबका स्वागत करते हुए अपनी कविता पढ़ेंगे। रेखा राजवंशी जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी काफ़ी रात होगी, तो वो कितना समय दे पाएँगी, जुड़ पाएँगे, अभी इस पर थोड़ा संभवतः जुड़ना उनका मुश्किल भी है। मनीषा जी ओरेंटो अमेरिका से हमारे बीच जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूँ। पुरुषोत्तम तिवारी साहब हमारी बाल प्रहरी के संरक्षक सदस्य हैं भोपाल में। और ऑफलाइन उमेश चमोला जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा कृपा करके। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। और इस पटल पर हमारे साथ अ, श्री उद्धव भयवाल साहब, जो कि हमारे बीच प्रतिदिन इस पटल पर भी जुड़ते रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। आपका स्नेह हमको मिलता रहता है ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रम में। पारस सर गौर साहब कनाडा से, लीनमोल के एन जी त्रिशूर केरल से आज काफ़ी दिनों बाद आप हमारे साथ जुड़ी हैं। बीच में पारिवारिक कारणों से आप नहीं जुड़ पाई, तो आप मैं आपका स्वागत करता हूँ। कविराज भट्ट जी नेपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरी शंकर बैश्य जी, जो कि एक अभिभावक बतौर, जिन्होंने ओजस्वी और यशस्वी 2 बच्चों को हमारे को जोड़ा है, मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। वंदना वत्स जी अमेरिका से हमारे बीच जुड़ी हैं, मैं स्वागत करता हूँ। जयमाला देवलाल जी पिथौरागढ़ से, रोचिका अरुण शर्मा जी चेन्नई से हमारे बीच कई सत्रों में जुड़ती रही हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। सैदा अनवारा जी खातून असम से, चंद्रा पंत जी मूल से नेपाल से हैं, लेकिन अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में हैं आप। रेखा स्मिथ लोढ़ा जी हमारे बाल प्रहरी की संरक्षक हैं, राजस्थान भीलवाड़ा से। डॉक्टर उमेश चमोला साहब, जो कि SCRT बच्चों के लिए उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और बाल प्रहरी को ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्यक्रम में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आदरणीय श्याम पल्लट पांडे जी हमारे संरक्षक।
तो मैं इस पटल पर आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री आकाश सरस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, डॉक्टर श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर हमारे साथ अ, प्रतिदिन जुड़ने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। तो मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन को शुरू करने के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं मंच सौंपता हूँ मोहिनी वाजपेयी जी को। मोहिनी जी, आप जुड़ी हैं हमसे क्या? जी, उदय सर नमस्कार। जी, मैं स्वागत है जुड़ी आपका। हुई हूँ जी। जी, स्वागत है। जी, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद उदय सर। नमस्कार मित्रों, आज के इस मैत्री दिवस पर मैं आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। उदय सर, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने हमें इतना सुंदर मंच दिया है कि जो ना सिर्फ भारत देश में हम सबको जोड़ता है, बल्कि अब हमने विदेशों से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने सुंदर कवि सम्मेलन शुरू किए हैं और हम देश-विदेश सभी देशों से मिलकर हम सब जुड़ते हैं और आनंद लेते हैं इस सुंदर मंच का। तो आज फिर आपने सभी मित्रों का और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का सुंदर परिचय दे ही दिया है, तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियों के साथ, जो मित्रता पर हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां, उसको सुनाते हुए आज के इस सुंदर कार्यक्रम का शुभारंभ करूंगी। कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों पर। सुनिएगा। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाकर कौन सी नगरी में वो बस गए हैं मुद्दत से। अब जाकर कौन सी नगरी में बस गए हैं वो मुद्दत से। मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जिंदगी यादों की पुस्तक बन जाती है। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जिंदगी यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी कभी यादों के सहारे ही पूरी जिंदगी कट जाती है। किनारों पर सागर के खजाने नहीं आते, जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस के मेरे दोस्त, लौट के दोस्ती के वो जमाने नहीं आते। लौट के दोस्ती के वो जमाने नहीं आते। सबकी जिंदगी बदल गई, एक नए सिरे में ढल गई। सबकी जिंदगी बदल गई, एक नए सिरे में ढल गई। किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं, किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं। सारे दोस्त गुम गए, तू से तुम और आप हो गए। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। तो ये दोस्तों पर कुछ सुंदर सी पंक्तियां हैं। दोस्ती हम सबका जीवन का एक ऐसा अनमोल हिस्सा होता है जो हमारे बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक हर उम्र में दोस्तों के सहारे ही अगर हम देखें तो हमारा जुड़ाव होता है और उन्हीं के सहारे हमारा जीवन कटता जाता है। तो उसमें शुरुआत करूंगी। सबसे पहले मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को, जो खंडवा मध्य प्रदेश से हैं और इस बाल प्रहरी मंच पर प्रतिदिन बच्चों से जुड़ते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, अपने सुंदर विचारों से उनका मार्गदर्शन करते हैं और चैट पे सुंदर सुंदर कमेंट्स करके बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। तो आदरणीय अशोक नेगी सर जी, आप सादर आमंत्रित हैं आज विश्व मैत्री दिवस पर। आप हम सबके मित्र भी हैं, बच्चों के तो सबसे प्रिय मित्र हैं, तो आपका सादर अभिवादन है इस मंच पर। आइए और आज अपना काव्य पाठ कीजिए। सादर आमंत्रित। जी, सादर प्रणाम, सादर नमस्ते। आप मंचासीन सभी वरिष्ठ मार्गदर्शक और साहित्य सुधी मित्रों को अभिवादन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज की कार्यशाला में मैंने जो कुछ पंक्तियां रची हुई हैं वो पंक्तियां मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये राखी पर दोहे मैंने कुछ रचे हुए थे, तो वो दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कुछ इस प्रकार से हैं।
हवा हुई है श्रावणी, पूनम भरा आकाश, झूला देत सहेलियां, राखी करे प्रकाश। स्नेह भरी फैली महक, पावन हुआ दुलार, भाई बहन आपस मिले, राखी का त्योहार। हाथ कलाई देख कर भैया करता याद, सावन में झूले पड़े बहुत दिनों के बाद। बचपन की वे राखियां, गाढ़ी रेशम डोर, रक्षाबंधन दिवस पे तिलक ललाटों भोर। श्रीफल कुमकुम केसरी, अक्षत संग रुमाल, तिलक लगा आशीष दे, जगमग हुआ कपाल। हाथ कलाई राखियां, मुख में भरी मिठास, हर बहिना की कामना, वीरा करे उजास। सीमा पर ताने हुए, हाथ लिए फौलाद, वीरा रक्षक बन डटा, बहिना करती याद। हाथों में ले आरती, दीप प्रज्वलित थाल, बहिना बांधे राखियां, तिलक भाई के भाल। मुंह मीठा कर तिलक संग, सर पे धरे रुमाल, हाथों में श्रीफल लिया, सभी सुरक्षित हाल। भैया को आशीष दें, बहनें हुई निहाल, हरदम रेशम डोर संग, सबका रखियो ख्याल। सूने पद को देखकर डरती बहना मात, वीरा ऐसा कुछ करो, रक्षित सब हो भ्रात, रक्षित सब हो भ्रात, रक्षित सब हो भ्रात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार बाल प्यारी मंच पर मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। आदरणीय मोहिनी जी, शुभ संचालन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत आभार, धन्यवाद। आपका अनेक आभार डॉक्टर नेगी सर। आपकी कविता बहुत सुंदर थी और सबसे सुंदर मित्रता तक का एक जो परिचय होता है वो हमें अपने ही भाई बहनों से मिलता है जब हम छोटे होते हैं। वहीं से शुरुआत होती है, फिर हम और लोगों से जुड़ते हैं और दोस्तों से जुड़ते हैं, लेकिन सबसे प्यारा बंधन जो होता है वो हमारा यही भाई बहन का बंधन होता है। और आपकी कविता ने हमारे दिल को प्रेम से भर दिया है सुंदर। आपका अनेक आभार। चलिए अब हम आगे चलते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती रेखा राजवंशी जी को। रेखा दीदी, आप उपस्थित हैं मंच पर? शायद रेखा दीदी उपस्थित नहीं हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और अपना रुख करते हैं कनाडा की तरफ। तो अब हम ले चलते हैं आपको टोरंटो कनाडा, जहां से मेरी एक मित्र हैं श्रीमती मनीषा सिंह जी। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। मनीषा जी, आप उपस्थित हैं मंच पर? नमस्कार मनीषा जी, आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मेरी प्रिय मित्र मोहिनी, और आप सभी को हमारी तरफ से आदर एंड प्रणाम। एक छोटा सा प्रयास है, बहुत ही सीधे सादे शब्दों में हमने कोशिश किया है। एक छोटी सी कविता है, रात में ही हमने कुछ शब्द लिखे हैं। कविता का शीर्षक है खेल ज्ञान, और कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। मम्मी ने बोला है आज, कभी तो करो कुछ ज्ञान की बात, बहुत करके कुछ सोच विचार, मुन्नू ने की एक रोचक सी बात। खेल खेल में हो जाएगा ज्ञान, बस एक बार बूझो तो एक बात। अक्षर ओ से है मेरा नाम, प्रतियोगिताएं कराना है मेरा काम। 5 रंग है मेरे पास, हर रंग एक महाद्वीप के समान, हर रंग एक महाद्वीप की पहचान। हाथों में लिए मशाल होती है जिसकी शुरुआत, 4 साल में छिड़ता राग, अलग देश का अलग मिजाज। एकता और मित्रता की है ये मिसाल, पूरा विश्व देखता और प्रेरित होता बार बार। जोश और जज्बा जिसके साथ मिलता उसको स्वर्ण उपहार। हर खेल का अपना अंदाज, यही तो ओलंपिक्स का है ज्ञान। बस यही है, धन्यवाद। छोटा सा ओलंपिक्स अभी चल रहा है, तो बस, और ये मित्रता का एक बहुत बड़ा
कि सारे पूरे विश्व से डिफरेंट तरीके के लोग आके आपस में मिलजुल के सब एक दूसरे को प्रेरित करके खेलते हैं, सब एक दूसरे के लिए चीयर करते हैं। तो उसी से लिंक होते हुए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के लिए हमको। आपका अनेक अनेक आभार मनीषा जी। इतनी सुंदर कविता, कुछ क्षणों के लिए तो मैं सोच ही रही थी कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। तो बहुत ही रोचक और अच्छी सुंदर सी कविता लिखी है आपने। आपका अनेक अनेक आभार। और जैसा कि मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि मनीषा मेरी मित्र हैं जिनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ। हम लोग अपनी जब पहली हमारी जॉब लगी थी तब से एक साथ रहे, जानते हैं, और इस बाल प्रहरी मंच ने हमें फिर से जोड़ दिया बहुत सालों बाद। तो फिर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी उदय सर का कि हमें इतना सुंदर मंच दिया है। धन्यवाद मनीषा जी आपका। आगे भी आप जुड़ते रहिएगा इसी तरह से। बिल्कुल। और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर आकाश सारस्वत जी का, जो उप निदेशक हैं शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। और आप हर दिन इस मंच से, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आप हर दिन इस मंच से जुड़ते हैं और बच्चों की जो ऑनलाइन कार्यशालाएं होती रहती हैं उस पर प्रतिदिन उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उनका पथ प्रदर्शन करते हैं। आप अपने अच्छे विचारों से, अपने ज्ञान की बातों से और उनका जो हर दिन आप जिस तरह से उनको ज्ञान का बातें बताते हैं, उनका पथ प्रदर्शन करते हैं, तो बच्चे आपसे इस तरह से जुड़े हैं जैसे कि आप भी उनके एक दोस्त हैं और इस तरह से आप उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर आकाश सारस्वत जी। कृपया आप मंच दिए। धन्यवाद। आभार, स्वागत। बहुत धन्यवाद प्रिय मोहिनी जी। सबसे पहले प्रिय मोहिनी जी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई विश्व मैत्री दिवस पर ये अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के रूप में आयोजित कार्यशाला में मुख्य अध्यक्षता कर रहे श्री दिव्य रमेश जी, मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती मीरा जी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मोहिनी जी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी के साथ साथ समस्त सम्मानित साहित्यकारगण, अभिभावकगण एवं जुड़े हुए प्रिय बच्चों, मैत्री एक ऐसा शब्द है जिससे एक विशेष अनुभूति होती है। हालांकि किसी भी संबंध का आधार प्रेम होता है। कुछ जीवन में संबंध हमारे बाध्यकारी होते हैं, जैसे रक्त संबंध। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो जीवन में एक बार बनने के बाद आजीवन बाध्यकारी हो जाते हैं, जैसे वैवाहिक संबंध। तीसरे, जिस समाज में हम रहते हैं वहां होते हैं सामाजिक संबंध। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं प्रेम संबंध, विशेष रूप से मैत्री संबंध। और प्रेम देना सिखाता है, लेना नहीं। प्रेम में त्याग और समर्पण की भावना होती है, और जिस जिस संबंध में प्रेम तत्व आ गया वो स्थायी हो गया, चिर स्थायी हो गया। सभी को इस मैत्री दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए और सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनेक आभार डॉक्टर आकाश सारस्वत जी। आपने जो प्रेम रूपी सुंदर संबंध बताया वो एकदम सच बात है कि जीवन में हमें संबंध बनाने पे ध्यान ना देना चाहिए, बल्कि ध्यान ये देना चाहिए कि जो हमारे संबंध हैं उसमें जीवन बना रहे, या उनमें जीवन हो, उनमें प्रेम हो। क्योंकि जहां भी प्रेम है फिर वो चाहे कोई भी संबंध हो वो चिरस्थायी हो ही जाता है। और दोस्ती का संबंध तो सिर्फ प्रेम से ही आधारित होता है, वहां कोई बाध्यता नहीं होती। आपका बहुत बहुत आभार। अब हम चलते हैं अपने अगले
कार्यक्रम की तरफ और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी को, जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। आदरणीय तिवारी जी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी हाँ, आपको नमस्कार। नमस्कार तिवारी सर, स्वागत है आपका। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों, महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपने गीत को आप सभी के समक्ष रहा हूँ। ये बच्चों के साहस को बढ़ाने वाली कविता है और गेय कविता है, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। सफल वही है जिसके मन में होता दृढ़ विश्वास, सफल वही है जिसके मन में होता दृढ़ विश्वास, कभी न हारो हिम्मत बच्चों, करते रहो प्रयास। दृढ़ संकल्प पास है जिसके, वह पाएगा पार, मन के जीते जीत मिलेगी, मन के हारे हार। परिश्रम साहस ज्ञान जहां पर एक साथ हैं चलते, निश्चय ही परिणाम वहां पर अच्छे अच्छे मिलते। मिलता तब उपहार अनोखा, मिलता तब उपहार अनोखा, मन जब नहीं उदास, कभी न हारो हिम्मत बच्चों, करते रहो प्रयास। उसको विजय कहाँ मिलती है, हट जाता जो रण से, उसको विजय कहाँ मिलती है, हट जाता जो रण से। वह संघर्ष कहाँ करता है, दूर खड़ा जो प्रण से। एटम बम भी निर्मित होते हैं अति लघुतम कण से, दिवस विशाल हुआ करता है छोटे छोटे क्षण से। रण के अंतिम क्षण तक रखना, रण के अंतिम क्षण तक रखना विजय प्राप्ति की आस, कभी न हारो हिम्मत बच्चों, करते रहो प्रयास। छोटी चींटी गिरी शिखरों पर बोलो कैसे चढ़ती, अथक परिश्रम करते करते वह आगे है बढ़ती। रुको नहीं तुम, थको नहीं तुम, लक्ष्य साधना मांगे, मिलता उन्हें धरा पर सब कुछ, जो है हर क्षण जागे। जो आलस्य प्रमाद भरा मन, वह भविष्य का दास, जो आलस्य प्रमाद भरा मन, वह भविष्य का दास, कभी न हारो हिम्मत बच्चों, करते रहो प्रयास। एक बार या क्षण भर में कुछ मिलता नहीं किसी को, मिलती है उपलब्धि सतत जो करे प्रयत्न उसी को। आशाओं को मन में पाले डटे रहो तुम पथ पर, मिल जाएगा ईश्वर भी जब कर्म तुम्हारे सुंदर। सुख में दुख में सदा सजाना, अंतस में उल्लास, सुख में दुख में सदा सजाना, अंतस में उल्लास, कभी न हारो हिम्मत बच्चों, करते रहो प्रयास। अंतिम पद है, रक्षा करना तुम्हें देश की, देश तुम्हें हो प्यारा, करना है विकास भारत का यह कर्तव्य तुम्हारा। भारत जन के जीवन को समृद्ध बनाना तुमको, प्रकृति और विज्ञान संतुलन लेकर चलना तुमको। जग में न्यारा हो नव भारत, बढ़े आत्मविश्वास, जग में न्यारा हो नव भारत, बढ़े आत्मविश्वास, कभी न हारो हिम्मत बच्चों, करते रहो प्रयास, कभी न हिम्मत हारो बच्चों, करते रहो प्रयास। धन्यवाद। आदरणीय तिवारी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सुंदर और सारगर्भित कविता सुनाई और आपकी पंक्तियां बहुत ही प्रेरणादायी हैं। रुको नहीं तुम, थको नहीं तुम, लक्ष्य साधना मांगे। तो ये बहुत बड़ी बात आपने बोली और बहुत सरल है पर बहुत मुश्किल है करना, और जो ये कर लेता है तो वो बिल्कुल उसका लक्ष्य पा ही लेता है अपना। तो सही है, हिम्मत बच्चों, करते रहो प्रयास, बिल्कुल सही बात है। आपका अनेक अनेक आभार तिवारी सर जी। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ और इस क्रम को बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री उदय भयवाल जी को, जो हैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से। सभी को मेरा प्रणाम। हाँ, स्वागत है आपका, आइए मंच पर। सभी को मेरा प्रणाम और आदर। आज मित्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरी एक कविता सादर करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। उस कविता का शीर्षक है आदर्श मित्रता। आदर्श मित्रों के हैं दो नाम, एक सुदामा दूजा घनश्याम। आदर्श मित्रों के हैं दो नाम, एक सुदामा दूजा घनश्याम। कृष्ण सुदामा की मित्रता न्यारी, गुणगान करती है दुनिया सारी। कृष्ण सुदामा की मित्रता न्यारी, गुणगान करती है दुनिया सारी। एक करे है वेद पठन, दूजा बैठा द्वारकाधीश बन। एक करे है वेद पठन, दूजा बैठा द्वारकाधीश बन। एक गरीब दूसरा धनवान,
एक गरीब दूसरा धनवान, फिर भी करे एक दूसरे का सम्मान। मित्र का मन मित्र ही जाने, मित्र का मन मित्र ही जाने, भले ही एक अमीर दूजा निर्धन। मित्र का मन मित्र ही जाने, भले ही एक अमीर दूजा निर्धन। दो मुट्ठी चावल के बदले भर दिया खुशी से आंगन, दो मुट्ठी चावल के बदले भर दिया खुशी से आंगन। अमर रहे ऐसी मित्रता, अमर रहे ऐसी मित्रता, जन्म जन्म का यह नाता। भेदभाव को आश्रय नहीं, सब रिश्तों से न्यारा रिश्ता। भेदभाव को आश्रय नहीं, सब रिश्तों से न्यारा रिश्ता। धन्यवाद। आभार उद्धव भैवास जी, आपने इतनी सुंदर कविता लिखी। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मित्रता का अगर कोई आदर्श उदाहरण है तो वो हमें भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया, कि जहाँ पर उन्होंने दिखाया कि प्रेम किसी भी सीमा को पार कर सकता है और वहां पे कोई भी दायरा नहीं होता है अमीरी गरीबी का, ऊंच नीच का। और उसी एक सुंदर से जो व्याख्यान था, एक बड़े से सुंदर सुंदर भजन भी लिखे गए हैं उस पे, लेकिन उसको आपने इतने सुंदर कविता के रूप में हमें सुनाया, उसके लिए आपका अनेक अनेक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में मैं जोड़ना चाहूंगी कनाडा से श्री आदरणीय श्री पारासर गौड़ जी को। गौड़ जी, आप मंत्र पर उपस्थित हैं? आदरणीय श्री पाराशर गौड़ जी, लग रहा है कि वो इस समय उपस्थित नहीं है। मैं उनको पुनः पुकारूंगी बाद में। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। चलिए, इस क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी, अब मैं स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का। आज के हमारे अध्यक्ष महोदय जी डॉक्टर दिविक रमेश जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आदरणीय दिविक रमेश जी, क्या आप मंच पर जुड़े हुए हैं हमसे? जी जी, आवाज आ रही है आपको? आपका अनेकानेक आभार है दिविक रमेश जी। आपके परिचय का तो पूरा हम मोहताज हैं ही नहीं। आप पूरे देश विदेश के लेवल पे हम सभी को जो आपका साहित्य है पूरा प्रसिद्ध है। तो कृपया आप मंच पर पधारिए और आपका स्वागत है। जी जी, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। इतना सुंदर संचालन आप कर रही हैं, तो इससे अभिभूत हूँ। और अभी अभी जो मैंने अशोक कुमार नेगी जी और मनीषा सिंह जी, पुरुषोत्तम तिवारी जी और उद्धव अहवाल जी कविताएं तथा बहुत अच्छा उद्बोधन दिया आकाश सारस्वत जी ने, उसको सुना और बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं भी आज के दिन जो ये अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है, इसके उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में इतने सारे हमारे श्रेष्ठ कवि भाग ले रहे हैं, ये इस कार्यक्रम की सफलता है। तो मैं कहना यही चाहूंगा कि, और ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा, आप सब जानते ही हैं कि वैश्विक मित्रता जो है वो आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत सारे ऐसे विघटनकारी तत्व हमारे आसपास हैं जो सबसे बड़ा आघात जो है संबंधों पर ही करते हैं। आज तो समय ऐसा आ गया है कि शक व शुबहा भी शुरू हो जाता है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में ही नहीं, देशों के बीच भी। ऊपर से मित्रता दिखाई जा रही होती है और भीतर से आघात करने के मंसूबे भी पलते रहते हैं। ऐसे समय में सच्ची मित्रता मिल जाए, अभी जैसे जिस और अभी इशारा किया था, जो मित्रता कृष्ण और सुदामा की रही है हमारे यहाँ, जो मित्रता भले ही सेवक के रूप में हो हनुमान, लेकिन वो राम के बहुत
प्रिय मित्र भी थे। तो उदाहरण बहुत है। ऐसे समय में मुझे एक छोटी सी बाल कविता याद आ रही है। कोरिया के बहुत बड़े कवि हुए हैं युन सुक जुंग। उन्होंने शायद जो ये भेदभाव की विघटनकारी जो तत्व हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जात पात के नाम पर हो, चाहे वो सीमाओं के नाम पर, आप देखिए कि सीमाएं भी हमारी बनाई गई हैं, भौगोलिक सीमाएं। और सह अस्तित्व की बात करते करते भी हम अपने अस्तित्व के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो कविता वो बहुत छोटी कविता है, जरा सुनिए। दुनिया का मानचित्र ये कल्पना की है युन सुक जुंग, बहुत अच्छे कवि माने गए हैं कोरिया के। दुनिया का मानचित्र क्या कल्पना की उन्होंने, है बच्चों के लिए, लेकिन मैं जैसा मानता हूं बाल साहित्य भी सबके लिए होता है। घर का काम मिला है मुझको, नक्शे में दुनिया दिखलाऊं। घर का काम मिला है मुझको, नक्शे में दुनिया दिखलाऊं। रात बैठकर मेहनत की पर रहा अधूरा क्या बतलाऊं। देश न हो जो तेरा मेरा, राष्ट्र न हो जो मेरा तेरा, हो बस दुनिया देश बड़ा सा, हो बस दुनिया देश बड़ा सा, तब होगा आस्थान बनाना, नक्शे में दुनिया बतलाना, प्यारी सी दुनिया दिखलाना। इस छोटी सी कविता में जो आपसी जो प्रेम है, आपसी जो मित्र भाव है, उस पर जो कुटाराघात हो रहे हैं, उससे हम सब निपटना चाहते हैं। और सच बात तो यह है कि हमारी हर कविता, साहित्य तो है ही जोड़ने का काम करता है। साहित्य जोड़ने के लिए ही होता है। साहित्य कभी भी दूर करने के लिए नहीं होता है। उत्कृष्ट साहित्य तो नहीं करता। अब जो कहा जाता है बहुत सारा जो दरबारी या चाटुकारी पूर्ण लिखा गया साहित्य, उसकी बात नहीं कर रहा है मैं, लेकिन उत्कृष्ट साहित्य जो लिखा गया है वो जोड़ता है। और मित्रता जो है वो जुड़ाव के भाव को ही हमारे सामने रेखांकित करता है। और जो उस जुड़ाव की तो हम नए नए तरीके से, कितने तरीके से व्याख्यायित करते रहते हैं। जैसे कहा गया कि प्रेम में कुछ दूसरे की ओर से आने की आस नहीं रखी जाती, वो तो वैसे ही मिल जाता है। लेकिन कोई भी ऐसा जो अवसर आता है, वो उसका सही मायने में उसको मनाना तभी सार्थक होता है जब हम उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें। एक ही आयाम, एक ही एंगल से, एक ही कोण से नहीं। क्योंकि दुख के साथ सुख है, गलत के साथ सही है, बुराई अच्छाई के साथ बुराई भी है। सबको ध्यान में रखना होगा। और खास तौर से जब हम नई पीढ़ी के सामने अपनी बात को लेके जाते हैं, तो नई पीढ़ी, आज की नई पीढ़ी को जो बहुत सजग भी है, उसको और सजग बनाना पड़ता है कि कहाँ हम मित्रता के साथ भी, आप देखिए, विशेषण लगाना पड़ता है। सच्ची मित्रता नहीं जरूरत होती, मित्रता तो सच्ची होनी ही चाहिए थी, लेकिन जमाना ऐसा है कि हमें विशेषण लगाना पड़ता है। सच्ची मित्रता, झूठी मित्रता, धोखेबाजी वाली मित्रता, समर्पित मित्रता, आदि आदि। तो मुझे बहुत खुशी है कितने बड़े विद्वान, इतने अच्छे साहित्यकार, विचारक आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। बहुत ही प्रेरक है, मेरे लिए भी सुनना बहुत सुखद है। ये मैं ही प्रेरणा ले रहा होता हूँ। और जैसा कि मुझसे पहले भी कहा गया, मुझे अच्छा लगा कि हमारे मोहिनी जी ने बच्चन की कविता से बात शुरू की थी। और राखी, जो बहन भाई के बीच की जो संबंध है प्रेम का, वो भी एक मित्रता का संबंध है। इसी प्रकार से प्रयास का महत्व जो
बताया गया तिवारी जी के माध्यम से, और इसका जिक्र मैं कर ही चुका हूँ। खेल के बारे में जो मनीषा जी ने बताया, खेल में भी अब देखिए कितनी कितनी बुराइयां घुस गई हैं, लेकिन खेल भावना को तो हम हमेशा कहते हैं खेल में भी युद्ध होता है, लेकिन वो खेल भावना जो है मित्रता वाली भावना होती है, वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती है, बल्कि बराबरी का दर्जा देते हुए बराबरी की भावना के साथ से खेला जाता है। तो मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मुझे आशा है कि अभी और जो रचनाकार आएंगे वो और हमें समृद्ध करेंगे और बहुत सारी प्रेरणा देंगे। एक बार फिर आप सबको शुभकामनाएं। और मैंने जो बड़ों की कविताएं लिखी हैं उसमें कम से कम 3 मेरे ऐसे मित्र हुए, एक इराक के इनत थे, एक कश्मीर के श्यामलाल प्रदेशी हुए, एक रूस के अलेक्जेंडर सेंकेविच, इन सबके नाम सुने होंगे, भाषा विद्या सेंकेविच। लेकिन उनकी मित्रता केंद्रित जो कविताएं मुझसे लिखी गई थी वो समय की विडंबनाओं को, समय के विषाद को सामने लाते हुए एक गहरा संबंध जोड़ने का उसमें प्रयत्न किया गया है। तो फिर मैं आखिर में एक ही वाक्य कहना चाहूंगा कि साहित्य हमेशा रहेगा, और इसलिए रहेगा कि साहित्य हमेशा जोड़ने का काम करता है, साहित्य से बड़ा कोई मित्र होता नहीं। धन्यवाद। आपका अनेक आभार अध्यक्ष महोदय जी। आप जैसे महान विचारक और साहित्यकार सही मायने में इस समाज के और इस नई पीढ़ी के मार्गदर्शक होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं। तो आपका अपने सुंदर काव्य पाठ के लिए और सुंदर अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगी और इस मंच पर आमंत्रित करूंगी आदरणीय श्रीमती लीनमोल KN जी, जो हैं त्रिशूर केरल से। आदरणीय आप मंच पे जुड़ी हुई हैं। जी मोहिनी जी, सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मंच पर, स्वागत है। पहले मैं उदय किरोला जी से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे ऐसा अवसर इस मंच पर दिया है। मैं एक हिंदी अध्यापिका हूँ, केरल में हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ और छोटी छोटी कविता लिखने चाहती हूँ कवयित्री नहीं हूँ, लेकिन बहुत सुंदर लगा जान के कि आप केरल में हिंदी अध्यापिका हैं, केरल में भी हिंदी पढ़ाई जा रही है। स्वागत है आपका जी। और आदरणीय प्रिय गुरु जी एवं मेरा मित्र है उदय किरोला जी, और मित्रता दिवस के इस सिलसिले में आज बाल प्रहरी द्वारा आयोजित हिंदी बाल कविता कार्यक्रम में मौजूद सारे वरिष्ठ आदरणीय महान कवि और कवयित्रियों और इस प्रस्तुतिकरण सुनने के लिए, आस्वादन करने के लिए सारे बच्चे हैं यहाँ, इन सबको मेरा सादर प्रणाम। अब हमारे केरल में सब लोग जानते हैं भारी बारिश के कारण, भूस्खलन के कारण वायनाड जिले के कई लोगों की मृत्यु हुई है। कई लोग, खासकर बच्चे, निराश्रय हुए। एक हाई स्कूल का भी नाश हुआ। इस अवसर पर जान बचाकर दौड़े कई लोगों को आश्रय देने में सेना के लोग हैं, सरकार है, छोटे बच्चे भी हैं, जंगली जानवर भी हैं। सब प्रकृति के सारे जीव जंतु शामिल थे इसमें। इन सबको मित्र मानकर इस मित्रता के अवसर पर मैं उन सबके सामने सलाम देती हूँ, वंदना करती हूँ। और आप सबको अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के सिलसिले में मैं हार्दिक शुभकामनाएं समर्पित करती हूँ। मेरी एक छोटी कविता है, ये सिर्फ बच्चों के लिए लिखी है मैंने। सुनिए। स्वागत है। कविता का नाम है पाठ एक मित्रता।
कविता का नाम है पाठ एक मित्रता। बच्चों, हम पढ़े मित्रता का पाठ, शुरू करें मित्र बुलाकर सबको। हम पढ़े मित्रता का पाठ, शुरू करें मित्र बुलाकर सबको। प्यारे मित्रों, कौन है तेरा मित्र और कौन है मेरा मित्र? कौन है तेरा मित्र और कौन है मेरा मित्र? वो न साथ जन्म लेने वाला है, न साथ खेल खेलने वाला, न साथ पाठ पढ़ने वाला, न साथ काम करने वाला। प्यारे बच्चों, कौन है तेरा मित्र और कौन है मेरा मित्र? सुख में साथ देने वाला है वो, दुख में हाथ देने वाला है वो, जीवन में हताशा न देने वाला है वो, मृत्यु तक प्रत्याशा देने वाला है वो। सुख में साथ देने वाला है वो, दुख में हाथ देने वाला है वो, जीवन में हताशा न देने वाला है वो, मृत्यु तक प्रत्याशा देने वाला है। समझदार है मेरा मित्र, सुमार्ग दिखाने वाला है वो, हिम्मत बंधाने वाला है मेरा मित्र। तन मन धन और जीवन भी समर्पण करने वाला है वो। मैं तेरा मित्र और तू मेरा मित्र। समझदार हो मेरा मित्र, सुमार्ग दिखाने वाला है वो, हिम्मत बंधाने वाला है वो, तन मन धन और जीवन भी समर्पण करने वाला है वो। मैं तेरा मित्र और तू मेरा मित्र। बूढ़ा बूढ़ी हो मेरा मित्र, स्त्री पुरुष हो मेरा मित्र, मूढ़ ज्ञानी हो मेरा मित्र, धनिक गरीब हो मेरा मित्र, रोगी निरोगी हो मेरा मित्र, धर्म जाति वर्ण वर्ग लिंग के परे अच्छा मानव हो मेरा मित्र। मैं तेरा मित्र, तू मेरा मित्र। बूढ़ा बूढ़ी हो मेरा मित्र, स्त्री पुरुष हो मेरा मित्र, मूढ़ ज्ञानी हो मेरा मित्र, धनिक गरीब हो मेरा मित्र, रोगी निरोगी हो मेरा मित्र, धर्म जाति वर्ण वर्ग लिंग के परे अच्छा मानव हो मेरा मित्र। मैं तेरा मित्र और तू मेरा मित्र। पशु पक्षी हो मेरा मित्र, पेड़ पौधे हो मेरा मित्र, हमें आसरा देने वाले हो मेरा मित्र। सूर्य चंद्र तारा सब मिलकर दया क्षमा आसरा की भूमाता भी सिखाते हैं हमें मित्रता का पाठ। तू अकेला नहीं, मैं तेरा मित्र और तू मेरा मित्र। पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, हमें आसरा देने वाले हो मेरा मित्र। सूर्य चंद्र तारा सब मिलकर दया क्षमा आसरा की भूमाता भी सिखाते हैं हमें मित्रता का पाठ। तू अकेला नहीं, मैं तेरा मित्र और तू मेरा मित्र। धन्यवाद। मोहिनी जी, आप शायद म्यूट में हैं, तो बस आप क्षमा कीजिएगा, आपकी कविता बहुत ही सुंदर थी, शायद इसलिए मैं अनम्यूट करना ही भूल गई। माफ कीजिएगा। बहुत सुंदर, दिल को छूने वाली पंक्तियां, और मुझे ये आपकी पंक्ति बहुत ही सुंदर लगी। समझदार हो मेरा मित्र, सुमार्ग दिखाने वाला हो मित्र। तो हम ये चीज तो जानते हैं कि मित्र हमारे जीवन के हर पड़ाव पे हमें मित्र मिलते हैं, लेकिन मित्र एक समझदार इंसान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मित्र जब हमारे साथ जुड़ता है तो हम बहुत कुछ उससे आदान प्रदान करते हैं। बहुत सारे गुण का, व्यक्तित्व हमारा बहुत आपस में चीजों का आदान प्रदान होता है। तो क्या होता है कि अगर समझदार मित्र ना हो तो हम गलत मार्ग की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे मित्र जो हों वो प्रेम पे आधारित संबंध हो, लेकिन उसके साथ में वो मित्र जो हो वो हमें भी एक अच्छा मार्ग दिखाने वाला हो, और हम में भी ऐसे गुण हो कि हम जिससे मित्रता करें वो भी हमेशा कुछ हमसे अच्छा सीखे और अच्छे मार्ग पे चले। तो आपने बहुत सुंदर इस कविता के माध्यम से सबको हमको बताया, और स्पेशली बच्चे जो अगर आपकी ये कविता पढ़ेंगे तो वो सच में इस मित्र रूपी जो हमारा सुंदर सा एक बंधन है, इसको पूरे ब्रह्मांड में हर चीज से जोड़ सकते हैं। आपने इसकी तुलना हर चीज से करी, बहुत ही सुंदर। आपका अनेक आभार लीना मोल जी, धन्यवाद।
इस सुंदर कविता के बाद हम आगे चलते हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल की तरफ और वहां से हम अपने एक प्रिय मित्र और कवि जिनका नाम भी है श्री कविराज भट्ट जी, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय कविराज भट्ट जी, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया पधारिए और अपना काव्य पाठ कीजिए। आदरणीय श्री कविराज भट्ट जी। मुझे लगता है वो अभी नहीं जुड़े हुए हैं। मैं आपको पुनः पुकारूंगी बाद में छूटे हुए साथियों में। मैं क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और चलते हैं अपने देश भारत, पुनः मुड़ते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की ओर, और जहां से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्री गौरी शंकर वैश्य जी को। आदरणीय गौरी शंकर वैश्य जी, उपस्थित हूँ। आवाज आ रही है? हार्दिक स्वागत है। मंचस्थ सभी बंधुओं को, साहित्यकार बंधुओं को मेरा सादर नमन और अभिनंदन। आदरणीय शीर्ष पर आज बाल साहित्यकार श्री विवेक रमेश जी हमारे सम्मुख हैं। मैं अभिभूत हूँ और उदय किरोला जी इसके नियामक हैं, संयोजक हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी एक बाल कविता जो आज के अवसर के अनुकूल है, मित्रता दिवस पर, उसके अनुकूल एक बाल कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कर देखें। स्वागत है। आओ मित्रता दिवस मनाएं, आओ मित्रता दिवस मनाएं, आपस में हम प्रेम बढ़ाएं। आओ मित्रता दिवस मनाएं, आपस में हम प्रेम बढ़ाएं। आगे बढ़े मिलाएं हाथ, आगे बढ़े मिलाएं हाथ, संकट में सबको दे साथ। आगे बढ़े मिलाएं हाथ, संकट में सबको दे साथ। किसी की खिल्ली नहीं उड़ाएं, किसी की खिल्ली नहीं उड़ाएं। आओ मित्रता दिवस मनाएं, आओ मित्रता दिवस मनाएं। मित्र हो अपने सीधे सच्चे, मित्र हो अपने सीधे सच्चे, काम करें वे अच्छे अच्छे। मित्र हो अपने सीधे सच्चे, काम करें वे अच्छे अच्छे। शांत से झगड़े निपटाएं, आओ मित्रता दिवस बनाएं, आओ मित्रता दिवस बनाएं। अच्छे बुरे का रखना ध्यान, हमें अपने मित्रों के विषय में भी जानकारी रखना है। जानकारी के अनुसार हो जाता है। अच्छे बुरे का रखना ध्यान, मित्रों को ढंग से ले जान। अच्छे बुरे का रखना ध्यान, मित्रों को ढंग से ले जान। अपने कभी अकेले साथ न जाएं, कभी अकेले साथ न जाएं। आओ मित्रता दिवस बनाएं। अपने मन को रखना साफ, अपने मन को रखना साफ। मित्र की गलती कर दे माफ, जब सच्चा मित्र है तो उसकी गलती को माफ कर दें। अपने मन को रखना साफ, मित्र की गलती कर दे माफ। बातों में न समय गंवाएं, आओ मित्रता दिवस बनाएं, आओ मित्रता दिवस बनाएं। और है परछाई सी रहे मित्रता, हम एक दूसरे के साथ रहे। परछाई सी रहे मित्रता, हो न हृदय में प्रेम रिक्तता। परछाई सी रहे मित्रता, हो न हृदय में प्रेम रिक्तता। मिलना संभव नहीं नित्य, मिलना संभव नहीं नित्य यदि आजकल इसके साधन हैं। और फोन करें कुछ पल बतियाएं, आओ मित्रता दिवस बनाएं, आओ मित्रता दिवस बनाएं। मित्र भले हों रहते दूर, मित्र भले हों रहते दूर, रहें सकारात्मक भरपूर। उनको सुझाव दें कोई बात हो तो। मित्र भले रहते हों दूर, रहें सकारात्मक भरपूर। लाइक लव कमेंट्स के द्वारा ऑनलाइन मित्रता दिखाएं। आजकल ये भी सुविधा है कि जो सच्चे मित्र हैं दूर भले हों, लाइक लव कमेंट्स के द्वारा ऑनलाइन मित्रता दिखाएं। आओ हम मित्रता निभाएं। बने एक दूजे की ताकत, बने एक दूजे की ताकत। और साथ खड़े हों देकर हिम्मत, साथ खड़े हों देकर हिम्मत। आजीवन मित्रता निभाएं, आओ मित्रता दिवस बनाएं। मित्र दिवस की खुशी अपार, मित्र दिवस की खुशी अपार। मित्रों को दे प्रिय उपहार, मित्र दिवस की खुशी अपार। मित्रों को दे प्रिय उपहार। दे बधाइयां हर्ष लुटाएं, दे बधाइयां हर्ष लुटाएं। आओ मित्रता दिवस बनाएं, आओ मित्रता दिवस बनाएं। सभी को सादर अभिवादन, सादर धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता मैत्री दिवस पे आपने इसी को उद्देश्य में रखते हुए इतनी सुंदर कविता रच दी। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। चलिए अब हम आगे चलते हैं और मैं आज इसके बाद में पुनः
सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मीरा सिंह जी, जो हैं फिलाडेल्फिया अमेरिका से। तो कृपया आप इस मंच पर पधारिए और अपना आशीर्वाद हम सबको दीजिए, और इसके साथ ही हम आपका काव्य पाठ सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। तो आदरणीय मीरा सिंह जी, मैं सभी को सादर नमन करती हूँ। स्वागत है सभी साहित्यकारों को, और बाल कविता के लिए आज विशेष रूप से कहा गया है, तो मैं एक बाल कविता ही सुना रही हूँ, बच्चों को लेके लिखी गई है। बच्चे हैं गुलशन के फूल, हो ना इनसे कोई भूल, ये तो हैं देश के मूल, जाने ना ये कोई गुल। आवाज आ रही होगी मुझे लग रहा है। जी, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर मीरा सिंह जी, स्वागत है। बच्चे हैं गुलशन के फूल, होना इनसे कोई भूल, ये तो हैं देश के मूल, जाने ना ये कोई गुल। सबसे अच्छा लगता काम, खेल कूद इनका सुखधाम, घर लौटे हो रही शाम, मन भावे न इन्हें आराम, मन में इनके न कोई गांठ, रहे सदा इनकी शाही ठाठ, याद रखते ये अपना पाठ, रहता इनमें सदा है साठ। ये सब दुनिया से न्यारे हैं, भारत के लाल सितारे हैं, लगते सबको ये प्यारे हैं, ये खिलते फूल निराले हैं, ये खिलते फूल निराले हैं। और अभी मैं सुन रही थी कविता कि प्रेम से रहा जाए तो शाही ठाठ तभी रह सकता है जब हम लोगों में गांठ रहेगा, अर्थात मित्रता रहेगा। तो मैं इसलिए छोटी कविता सुना रही हूँ ताकि दूसरे का सुनने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। जी, आदरणीय मुख्य अतिथि जी डॉक्टर मीरा सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप फिलाडेल्फिया अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप हम सबके दिलों के बहुत करीब हैं। मैं आपको कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी आपके सुंदर काव्य पाठ के लिए। आपका आभार। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी, दूरियों से फर्क नहीं पड़ता, बात तो दिलों की नजदीकियों से होती है। दूरियों से फर्क नहीं पड़ता, बात तो दिलों की नजदीकियों से होती है। दोस्ती आप जैसे कुछ खास लोगों से ही है, वरना मुलाकात तो रोज ना जाने कितनों से होती है, वरना मुलाकात तो रोज ना जाने कितनों से होती है। आपके काव्य पाठ के लिए और आपके उद्बोधन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। चलिए, इस क्रम में मैं पुनः अमेरिका से ही जोड़ना चाहूंगी हमारी मित्र और कवियत्री आदरणीय श्रीमती वंदना वत्स जी को। वंदना जी, आपका बाल प्रहरी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आप आइए और अपने सुंदर काव्य पाठ से हम सबको अनुग्रहित कीजिए। स्वागत है आपका, ये मंच। नमस्कार, सभी को मैत्री दिवस की बधाई और सादर प्रणाम। मैंने अपनी भावनाएं कुछ दोस्ती के ऊपर लिखी हैं, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। दोस्ती का, जिंदगी के सफर में दोस्त वही बन जाते हैं जो हर कठिनाइयों में खुशियों में साथ निभाते चले जाते हैं। आज नहीं तो कल वो एक मीठा एहसास दिला जाता है, तभी तो हमें दोस्ती का मतलब समझ में आता है। जो हंसते हैं सभी गमों में भी साथ होते हैं, एक दूजे के बिना जैसे हम अधूरे अधूरे से ही होते हैं। और फिर अचानक एक फोन की घंटी की आवाज दूरियां सारी मिटा जाती हैं, और हंसते हंसते फिर आंखें नम हो जाती हैं। वो बचपन की शरारतें, साथ बिताए वो लम्हे, पुरानी मीठी खट्टी बातें, वो मुश्किलों के दिन सभी याद आते हैं। अजीब सी बात है ना। और फिर दिल में किसी कोने में यादों में ही सिमट कर रह जाते हैं। बस यही है तमन्ना सभी से, दगा ना देना, धोखा ना देना, सुदामा कृष्ण के जैसे प्रेम को हृदय में ही रखना। जिंदगी के सफर में दोस्त वही बन जाते हैं जो हर कठिनाइयों में खुशियों में साथ निभाते चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है वंदना जी, आपकी दिल की गहराइयों से निकली हुई पंक्तियां हमारे दिल की गहराइयों तक पहुंची हैं, बिल्कुल पहुंची हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने।
और ऐसे ही आप हमारे इस मंत्र से जुड़ते रहिएगा और अपना काव्य पाठ और अपने विचारों को हमसे साझा करते रहिएगा। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मित्र और कवि आदरणीय श्री जयमाला देवलाल जी, जो हैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड भारत से। आदरणीय, क्या आप हमसे जुड़ी हुई हैं? जी, सब आप सभी स्वागत है लोगों को जयमाला जी। मित्रता दिवस की बहुत बहुत बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं आज मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर दिव्य रमेश जी के सामने एक बाल कविता सुनाने का सौभाग्य मिला है, इसके लिए भी काफी खुश हूँ। हमारे पहाड़ों में आजकल बारिश का बहुत ज्यादा मौसम हो रहा है, बारिश से मतलब तंग हो रहे हैं लोग, तो उसमें मैंने एक बाल कविता लिखी है, सुनिएगा। जी, स्वागत है। शोर करे क्यों बरखा रानी, शोर करे क्यों बरखा रानी, छम 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 बरसाए पानी, घर के भीतर बैठ बैठ कर याद आ गई सबको नानी, शोर करे क्यों बरखा रानी। स्कूल की भी छुट्टी हो गई, भैया से भी कट्टी हो गई, मम्मी जी भर डांट लगाती, तुम करती हो क्यों मनमानी, शोर करे क्यों बरखा रानी। खेल खेलने जा नहीं सकते, मर्जी का कुछ खा नहीं सकते, गीले कपड़े गीला टॉवल, जिधर भी देखो पानी पानी, शोर करे क्यों बरखा रानी। टीवी देख के हो गए बोर, चारों ओर तुम्हारा शोर, टीवी देख के हो गए बोर, चारों ओर तुम्हारा शोर, घर में सारे बंद हो गए, तूने जाने क्या है ठानी, शोर करे क्यों बरखा रानी। घरों में देखो घुस गया पानी, भीग गया होगा राशन पानी, वो बेचारे क्या खाएंगे, घर में बस पानी ही पानी, शोर करे क्यों बरखा रानी। कहीं डूब गए कहीं गिर गए, आपदा में सभी घिर गए, कहीं डूब गए कहीं गिर गए, आपदा में सभी घिर गए, कैसे राहत पाएंगे वो, तुमने कर दी खूब परेशानी, शोर करे क्यों बरखा रानी। बहुत हो गया अब बस कर, सीधे चल दे अपने घर, बहुत बिगाया बहुत सताया, बस कर दे अब तो महारानी, शोर करे क्यों बरखा रानी। थैंक यू। बहुत सुंदर सी कविता, दिल को गुदगुदाने वाली, कुछ खट्टी मीठी सी सुंदर सी पंक्तियों के साथ आपने वर्षायान पे बहुत ही सुंदर कविता काव्य पाठ किया। आपका अनेक अनेक आभार जयमाला जी। धन्यवाद। अगले क्रम में मैं जोड़ना चाहूंगी चेन्नई तमिलनाडु से आदरणीय श्रीमती रोचिका अरुण शर्मा जी को। रोचिका दीदी, क्या आप इस मंच पर उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। आप तो हमेशा ही इस मंच से जुड़ती रहती हैं और आज इस मैत्री दिवस पर आप जुड़ी हमसे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है और इस मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। धन्यवाद मोहिनी जी। परम आदरणीय दिलीप रमेश सर, डॉक्टर मीरा सिंह जी को मेरा सादर नमस्कार एवं डॉक्टर आदरणीय उदय किरोला जी का हार्दिक आभार। आपने मुझे ये बहुत सुंदर मंच प्रदान किया है और मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। आजादी का दिन बाल कविता है। पिंजरे में बैठी दो चिड़िया, पिंजरे में बैठी दो चिड़िया, चींची चींची शोर मचाए, बड़े गौर से देखे गुड़िया लेकिन बात समझ न आए। भूखी होंगी चिड़िया शायद, कर आवाजें मुझे बुलाए, मुट्ठी भर दाना ले आई, भर भर चम्मच उन्हें खिलाए। झटपट गट गट पानी पियो, आंखें मीचो तुम सो जाओ, मीठे मीठे गीत सुनाकर रोज सवेरे मुझे जगाओ। भोर हुई तो आंखें खोली, गुड़िया ने चिड़ियों को देखा, नहीं चहकती क्यों तुम दोनों, आंखों पर आंसू की रेखा। फड़फड़ाए पर चिड़ियों ने, फड़फड़ाए पर चिड़ियों ने, लगता इनको सुसु आया। खोला पिंजरा गुड़िया ने तब, खुली हवा में उन्हें उड़ाया। चहचहाट मुंडेर जा बैठी, चहचहाट मुंडेर जा बैठी, मीठे सुर में गाना गाया। अब उड़ान भरने वाली है, आजादी का दिन है आया। अब उड़ान भरने वाली है, आजादी का दिन है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ रोचिका जी, आपका अनेक अनेक आभार
इतनी सुंदर सी आपने चिड़िया के माध्यम से जो स्वतंत्रता की भी थोड़ी सी जो एक अनुभूति बहुत ही अनमोल होती है, वो भी आपने इस पंक्ति में बताई। तो आपका बहुत बहुत आभार और सुंदर काव्य पाठ के लिए। ऐसे ही आप आगे भी हमसे जुड़ते रहिए और अपनी सुंदर सुंदर कविताएं हमें सुनाते रहिएगा। अनेक अनेक आभार आपका। धन्यवाद। तो अब मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बाल प्रहरी मंच पे हम कुछ न कुछ दिनों में, कुछ महीनों में एक दूसरे से मिलते हैं और इस माध्यम से हमारे जो दिल के भाव आदान प्रदान होते हैं और इस तरह से हमारे बीच में भी एक दोस्ती पनपती है। बहुत ही सुंदर सारे कवि जब मिलते हैं इस मंच के माध्यम से, तो उन्हीं के लिए मैं कहना चाहूंगी, दोस्ती के दरमियां न कोई फासला रखो, दोस्ती के दरमियां न कोई फासला रखो, दिल से दिल की बात हो, दिल से दिल की बात हो, बस ये ख्याल रखो, दिल से दिल की बात हो, बस ये ख्याल रखो। तो जहाँ पे दिल से दिल मिलते हैं तो कितने समय बाद हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं या कितनी दूरियां हैं हमारे बीच में, वो मायने नहीं रखती। जब भी जुड़ते हैं तो वो एक ही जैसा जुड़ाव महसूस होता है। तो इस मंच पे जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कभी हमें वो दूरी अनुभूति नहीं होती। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, सभी मित्रों का, सभी कवियों का जो इससे जुड़ते रहते हैं। और अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और आमंत्रित करती हूँ असम से, अपने देश भारत के असम राज्य से सुश्री सैयदा आनोवारा खातून जी। आदरणीय सैयदा जी सैयदा जी, आपका अनेक अनेक हार्दिक अभिवादन है इस मंच पर। आइए और काव्य पाठ कीजिए। नमस्ते। मंच में उपस्थित आज के आदरणीय रमेश जी, आदरणीय उदय किरोला जी, जिसने मुझे इस मंच से जुड़ा। मैं एक बार पहले जुड़ी हूँ मंच में, बहुत दिन पहले, और फिर आज उन्होंने मुझे इस मंच में बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वो हिंदी भाषी हूँ, फिर भी मैं हिंदी, मुझे बहुत प्रेम है हिंदी से, इसीलिए मैं हिंदी में ही कुछ रचना कर रही हूँ और हिंदी में मैं अपना पुस्तक भी निकाली हूँ जैसे तैसे करके, आप सभी के सहयोग से। और मैं एक हिंदी की शिक्षिका हूँ, एक विद्यालय में पढ़ाती हूँ और बीच बीच में कुछ ऐसे मंच से जुड़ी होती हूँ, हिंदी मंच में मुझे बुलाती है तो मैं कुछ लिख रही हूँ अभी, ऐसे कहानी, लघु कहानी, और कुछ कुछ अखबारों में, पत्रिकाओं में भी मुझे प्रकाशित की जाती है, कुछ सम्मान भी मिली है इसके लिए। तो इसलिए हिंदी अब मेरे जुनून बन गई है इसमें लिखना। तो आज इस मंच में उपस्थित सभी को मेरे हार्दिक प्रणाम। और आज इस मित्रता दिवस के अवसर पर मैं एक मिसरा सबके लिए पेश करना चाहती हूँ। मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त, मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त, गमों को बांट लेते हैं दोस्त, मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त, गमों को बांट लेते हैं दोस्त। ना यह रिश्ता खून से होती है, ना यह रिश्ता खून से होती है, फिर भी जिंदगी में सबसे खास होते हैं दोस्त। और इसके साथ ही मैं अपनी एक कविता, जो बनेगा विश्व गुरु भारत, एक पुस्तक थे तो उसमें मेरी रचना ये जो है, उसमें मेरे एक रचना आई थी बनेगा विश्व गुरु भारत में। तो उसमें मैं बच्चों के लिए एक कविता लिखी थी जिसके लिए मुझे पुरस्कार भी मिला है। तो मैं आप सबके समक्ष वही एकत्रित करने जा रही हूँ। बनेगा विश्व गुरु भारत। आओ बच्चे हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे, आओ बच्चे हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे, चलो चांद पे अपना तिरंगा फहराएंगे, गांधी नेहरू भगत आजाद के सपनों का रंग लाएंगे, चलो चांद पे अपना तिरंगा फहराएंगे, देश से भेदभाव को हटाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे, चलो चांद पे अपना तिरंगा फहराएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे, चारों ओर हरियाली लहराएंगे, मिट्टी से सोना उगाएंगे, देश से गंदगी हटाएंगे, हवा को हम शुद्ध बनाएंगे,
आओ हम बच्चे एक सब मिलकर चांद पे अपना तिरंगा फहराएंगे। चलो बच्चे हम सब मिलकर देश से बाल मजदूरी हटाएंगे, पढ़ लिख कर विक्रम जैसे नाम कर जाएंगे। चलो बच्चे मिलकर नरभक्षी दरिंदों से नारी की लाज बचाएंगे, हर मोड़ पे साथ साथ कदम बढ़ाएंगे। चलो चांद पे अपना तिरंगा फहराएंगे। आओ बच्चे हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। इंद्रधनुष के सातों रंगों को अपनी मुट्ठी में भर लाएंगे। आओ बच्चे हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। चलो चांद की जमीन पर जय हिंद के नारे लगाएंगे। चलो चांद की जमीन पर जय हिंद के नारे लगाएंगे, विश्व गुरु भारत ही कहलाएंगे। नमस्ते जी, बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी आपकी कविता है। बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ करने को प्रेरणा देती है, लक्ष्य बताती है कि हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ कौन-कौन से और कदम बढ़ाने हैं कि किस तरह से हम विश्व गुरु भारत बन सकते हैं। बहुत-बहुत आभार आदरणीय। संचालन भी बहुत अच्छी रही। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद दीदी। इस क्रम में अब मैं आगे चलती हूँ और आप सबको शेयर कराते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले चलते हैं और वहां से जोड़ते हैं आदरणीय श्रीमती चंद्रा पंत जी को। आदरणीय चंद्रा पंत जी, आप मंच पे उपस्थित हैं। आदरणीय श्रीमती चंद्रा पंत जी, शायद आप अभी हमसे नहीं जुड़ी हुई हैं। मैं आपको पुनः पुकारूंगी कुछ वक्त बाद। और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भीलवाड़ा राजस्थान भारत की ओर और वहां से मैं पुकारना चाहूंगी श्रीमती रेखा स्मिथ लोधा जी का नाम। आदरणीय रेखा जी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी उपस्थित हूँ। जी रेखा जी, सादर अभिवादन आपका मंच पर, स्वागत है। आइए और आप आज मैत्री दिवस पे अपना सुंदर काव्य पाठ कीजिए। स्वागत है। धन्यवाद मोहिनी जी। माँ के चरणों में वंदन करती हूँ। इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे विक्रमेश जी, मुख्य अतिथि दीदी और उपस्थित सभी सुधी साहित्यकारों को प्रणाम करती हूँ और अपनी रचना कि लटका एक संतरा देखो सुबह आसमान में, लटका एक संतरा देखो सुबह आसमान में, टू निकुन बातों की धीरे धीरे कि लटका एक संतरा देखा सुबह आसमान में, टू निकुन बातें की धीरे धीरे कान में। तो बिट्टू बोला चले चले हम इस नदिया के पार, बिट्टू बोला चले हम इस नदिया के पार, ले आए वो तोड़ संतरा माखन ते उपहार, ले आए वो तोड़ संतरा माखन ते उपहार। निक्कू बोला कैसे जाए ढूंढ ले उपाय, निक्कू बोला कैसे जाए ढूंढ ले उपाय। देखो देखो आ जाएगा ये रास्ता ध्यान में, बिट्टू ने बातों की धीरे धीरे कान में, लटका संतरा देखी सुबह आसमान में। तो बिट्टू बोला हम दोनों नाव बनाएंगे, बिट्टू बोला हम दोनों नाव बनाए एक, बने बराबर पहले उसको कर लेंगे नीचे। बिट्टू बोला दोनों में बनाएंगे, बने बराबर पहले कर लेंगे नीचे। फिर पानी में तैरा उसको करना मुझको सवार, फिर पानी में तैरा मुझको करना मुझको सवार। पार नदी के पहुंचूंगा मैं फिर कुछ जान लूं, बिट्टू ने बातें धीरे धीरे कान में, लटका एक संतरा देखी सुबह आसमान में। सपना टूटा नैया बिट्टू बना संतरा आम, सपना टूटा नैया बना संतरा आम। सूरज की किरणें आंखों में हुई जा,
कि सपना टूटा नहीं है बिना संत रामा, सूरज की किरणें आते हुई तक तरफ जा, देखा सूरज को बिट्टू उछल गए दूर से, कितने अजब भरे हैं अपने इन सपनों की खान में, देखा सूरज को बिट्टू उछल गए दूर से, कितने अजब भरे हैं अपने इन सपनों की खान में, बिट्टू ने बातें की धीरे धीरे कान में, लटका एक संतरा देखा सुबह आसमान में, बिट्टू ने बातें की धीरे धीरे कान में, धीरे धीरे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता रेखा जी। बिट्टू निट्टू ने बातें की धीरे धीरे कान में, बहुत सुंदर काव्य पाठ। आपके लिए मैं स्वागत, आपका हार्दिक अभिवादन व्यक्त करती हूँ कि आपने इस मंच पर हम सबको अपनी काव्य पाठ से अनुग्रहित किया, अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। अब इस क्रम में आगे चलते हैं और आगे मैं जोड़ना चाहूंगी चक्राता देहरादून भारत से आदरणीय डॉक्टर उमेश चमोला जी को। आदरणीय उमेश चमोला जी, क्या आप हमसे जुड़े हुए हैं इस वक्त? जी हाँ मैडम, जुड़ा हूँ जी। स्वागत है आपका, पधारिए इस मंच पर, बाल प्रहरी मंच पर आपका दिल से स्वागत है। हाँ, मंच को प्रणाम और आपको भी सफल संचालन के लिए हार्दिक बधाई। मेरी कविता का शीर्षक है सपना। झोपड़पट्टी वाला बच्चा, देखूं मैं भी एक सपना, सुंदर बाग बगीचों वाला घर हो मेरा अपना, मेरे आंगन की डाली पर चिड़िया गाना गाए, गली मोहल्ले के बच्चे संग मेरे खाना खाए, बन ठन कर मैं भी तो स्कूल पढ़ने जाऊं, माता पिता ने जो दुख पाया उसको मैं ना पाऊं, शिक्षा पाकर ज्ञान बढ़ाकर जग में मैं छा जाऊं, मैं भी तो मानव हूं, क्यों खुशियां मैं ना पाऊं, क्यों खुशियां मैं ना पाऊं। जी, बहुत ही सुंदर कविता। आपने इन कुछ पंक्तियों में ही जीवन का बहुत बड़ा सार दिया है कि खुशियां क्यों ना मैं पाऊं। तो इससे हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि खुशियां सिर्फ जो मिल रही हैं वो ही नहीं है, हम अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं अपने कर्म के बल पर, अपने अच्छे अच्छे लक्ष्य बनाकर, और उनकी तरफ अगर हम अथक प्रयत्न करते रहें तो जरूर हम अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। धन्यवाद आपका इन सुंदर पंक्तियों के लिए और इस सुंदर काव्य पाठ के लिए। जी हार्दिक धन्यवाद। आभार आभार। आप इस मंच से इसी तरह जुड़ते रहिएगा और आगे भी हमें अपनी सुंदर काव्य पाठ से सुंदर काव्य पाठ हमें अपना सुनाते रहिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ में अब माफ कीजिएगा, मैं अब छूटे हुए साथियों को पुकारना चाहूंगी। आप मुझे बुलाइए, मैं 17वें नंबर पर हूँ मोहिनी जी। जी 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 श्यामपल पांडे सर जी। हाँ 17वें नंबर पर आप मुझे बुलाइए। जी हाँ, बाद में छोटे लोगों को बुलाइएगा। ठीक है आदरणीय श्री श्यामपल पांडे जी, मैं आपका स्वागत अभिवादन करती हूँ इस बाल प्रहरी मंच पर। और बाल प्रहरी मंच के तो आप एक बहुत ही जो जिन्होंने सारा भार थामा हुआ है, इस तरह के जो 4 स्तंभ हैं, आप उनमें से एक हैं। और आप प्रतिदिन बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं, बच्चों को अपने विचारों से, अपने काव्य पाठ से उनका मार्गदर्शन करते हैं। और साथ ही आप हमारे हर दिन होने वाले बाल प्रहरी के जितने भी कार्यक्रम और कार्यशालाएं होती हैं उनका सुंदर और सारगर्भित व्याख्यान भी करते हैं आप। और आपके जुड़ने से इस बाल प्रहरी मंच पे हमेशा ही रौनक बनी रहती है। तो आज भी आपका हार्दिक स्वागत है। आप आइए और इस मंच पर अपना काव्य पाठ कीजिए। आदरणीय श्री श्यामपल पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय मोहिनी वाजपेयी जी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। और
अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। बाल गीत है जो कि जिसका शीर्षक है आओ नमन करें। जिसने जीवन हमें दिया है उसको नमन करें, धरती नीला आकाश दिया है आओ नमन करें। जिसने जीवन हमें दिया है उसको नमन करें, धरती नीला आकाश दिया है आओ नमन करें। उगता सूर्य दिया है जिसने, उगता सूर्य दिया है जिसने उसको नमन करें, चंदा तारे लाया नभ में आओ नमन करें। उगता सूर्य दिया है जिसने उसको नमन करें, चंदा तारे लाया नभ में आओ नमन करें। पानी हवा और बारिश दी, पानी हवा और बारिश दी उसको नमन करें, खेतों को हरियाली दे दी आओ नमन करें। पानी हवा और बारिश दी उसको नमन करें, खेतों को हरियाली दे दी आओ नमन करें। प्राणवायु कण कण में भर, प्राणवायु कण कण में भर दी उसको नमन करें, जंगल नदी पहाड़ बनाए आओ नमन करें। प्राणवायु कण कण में भर दी उसको नमन करें, जंगल नदी पहाड़ बनाए आओ नमन करें। और अंतिम बंद है, इतना सब निःशुल्क दिया, इतना सब निःशुल्क दिया है उसको नमन करें, सच्चाई की राह चले हम आओ नमन करें। इतना सब निःशुल्क दिया है उसको नमन करें, सच्चाई की राह चले हम आओ नमन करें, आओ नमन करें, आओ नमन करें। मेरी कविता ये समाप्त होती है। आज ये अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है और हमारे 17 भाई बहनों को जो कि विदेश से हैं, भारत के कोने कोने से हैं, 4 लोग अमेरिका से हैं, 4 कवि कवयित्री, 2 ऑस्ट्रेलिया से हैं, 1 कनाडा से हैं, 1 नेपाल से हैं और भारत के सुदूर दक्षिण से चेन्नई, केरल और उधर पूरब में असम से भी कवि कवयित्रियां भाग ले रहे हैं। सबको सुंदर कविता पाठ के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के उपलक्ष्य में भी बधाई देता हूं। और ज्यादातर कविताएं अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस से जुड़ी हुई थी और सारे रचनाकारों ने अपने सर्वोत्तम रचनाएं मंत्रमुग्ध कर देने वाली रचनाएं बहुत बहुत हार्दिक बधाई से। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मीरा सिंह जी हैं जो फिलाडेल्फिया अमेरिका से हैं और आपने बच्चे हैं गुलशन के फूल शीर्षक से वाली कविता सुनाई। बहुत सुंदर कविता, मन को बांधने वाली कविता, चित्ताकर्षक कविता। मैं सुंदर कविता पाठ के लिए, सृजन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आपका उद्बोधन भी प्रेरणादायक है और उससे सरलता और विद्वता टपक रही थी। आपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच जुड़ी हुई हैं, आप अमेरिका से जुड़ी हुई हैं और आज के कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि हैं। अपने बहुमूल्य समय से हमें समय देने के लिए, प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए, सुंदर कविता पाठ के लिए मैं आपको बहुत बहुत आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता परम श्रद्धेय डॉक्टर दिव्य रमेश जी कर रहे हैं जो कि शीर्षस्थ रचनाकार हैं दिल्ली से। और डॉक्टर दिव्य जी इन कार्यशालाओं से पहले भी जुड़ते रहे हैं और जुड़ करके हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आपने संचालन की सराहना की और जिन कवियों ने तब तक प्रस्तुतियां दी थी उनका नाम लेकर उनकी कविताओं की चर्चा करते हुए उस पर सावर्धक शब्द है। आपने कोरिया देश में आपको रहने का अवसर मिला तो कोरियाई कवि की कविता भी सुनाई आपने, छोटी सी कविता जो मैत्री पर आधारित थी और उसका शीर्षक था संभवतः दुनिया का मानचित्र। बहुत अच्छी कविता, बहुत ही प्रभावित करने वाली कविता। और हम बताया कि आपके विदेशों में कई मित्र हैं जिनसे आज भी संपर्क आपका रहता है और सच्ची दोस्ती है। लेकिन अभी तो मित्रता के साथ जो विशेषण लगने लगा है, सच्ची मित्रता, खराब मित्रता, अच्छी मित्रता, तो मित्रता दूषित होगी। उसके साथ विशेषण नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए।
तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बंधे हुए हैं, प्रेरणादायक बोधन दिया, अपना वक्तव्य दिया, सुंदर कविता सुनाई। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, बाल प्रहरी कार्यशालाओं से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ा। आदरणीय सरस्वती जी नेतृत्व की तरह आज भी जुड़े और उन्होंने सबको मैत्री दिवस की हार्दिक बधाइयां दी और बताया कि प्रेम संबंध सभी संबंधों में सबसे बड़ा प्रेम का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इस संदर्भ में उन्होंने कबीरदास का दोहा सुनाया कि ढाई आखिर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शोभा नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है और आज तो जुड़ने वाले कवियों में सबसे पहले कवि थे। उन्होंने राखी पर दोहे सुनाए। वैसे भी वो बालपरी परिवार के प्रमुख स्तंभ में से हैं। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं। आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से, आदरणीय उमा खेतवाल मैडम, आदरणीय भगवती बुटोला मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उनको 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और आज तो बड़ों का कवि सम्मेलन है, वो भी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन, लेकिन इसमें भी बच्चे जुड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं कि बड़े लोग कैसे कविता की रचना करते हैं, कैसे कविता को मंच पर प्रस्तुत करते हैं। तो उन बच्चों के प्रति जो इन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रमों के उद्धार आधारबिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक सुंदर रोचक और सरस कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अब ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, इसके पहले वो 2 कर चुके हैं और इसके अतिरिक्त बाल प्रहरी कार्यशालाएं 36 से अधिक विधाओं में ये कार्यशालाएं हुई और बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। ये कार्यशालाएं बहुआयामी और इसमें किरोला जी के भगीरथ प्रयासों को, इन सबके मूल में उन्हीं का प्रयास। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे से और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं और ज्यादातर तो बच्चों के कार्यक्रम होते हैं। ये अभिभावक सम्मेलन कभी हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तो तीसरा ही हुआ है, जबकि कार्यशालाएं पिछले 4 साल से चल रही हैं और हफ्ते में 5 दिन तो होती ही होती। तो आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपने वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही श्रीमती मोहिनी वाजपेयी जी को मंच सौंपने के पहले मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे भी मंच पर आए, हमें अपनी कविता सुनाएं और उसके बाद अपना संचालन जारी रखें। आदरणीय मोहिनी वाजपेयी मैडम। मोहिनी मैडम। जी आदरणीय श्यामपल्लव पांडे सर जी, आपका अनेकानेक आभार इतनी सुंदर समीक्षा के लिए और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया।
इसके साथ ही मैं अपना काव्य पाठ करूंगी। बस कुछ पंक्तियां मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी यहाँ पे। मैं इंडियाना अमेरिका में रहती हूँ, जैसा कि आप सबने जाना है, और पेशे से मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, बट मुझे लेखन में और काव्य पाठ में रुचि है। इसके साथ ही मुझे पेंटिंग्स बनाना और कलाकृतियाँ, स्केचिंग आर्ट, ये सब भी पसंद है। तो कुछ वक्त निकाल कर मैं जो बाल प्रहरी मंच से प्रकाशित होने वाली जो त्रैमासिक पत्रिका है बाल प्रहरी बच्चों के लिए, उसके लिए जो बुक इलस्ट्रेशन होता है, कहानियों के चित्रण, तो वो भी मुझे करना पसंद है। वक्त निकाल के मैं वो भी करती हूँ और उदय सर से जुड़ी रहती हूँ। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि एक इतना सुंदर मंच और इतने सुंदर साथी मुझे मिले हुए हैं, जो मेरे जीवन में एक जो अच्छे रंग होते हैं जीवन में, वो मेरे आसपास बिखरे हुए हैं, और इससे मैं अपने भारत देश से भी जुड़ी रहती हूँ। तो मुझे वो अलगाव महसूस नहीं होता इतनी दूर रहते हुए भी। तो मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। और इसके साथ ही मैं अपना एक छोटी सी कविता मैंने लिखी ही कल, कोशिश की है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था क्योंकि हम लोग आउट ऑफ स्टेट हैं इस समय, एक मित्र के घर पे है। तो अच्छा है, आज मित्रता दिवस पे मित्र के घर पे है और मित्रता की कविता पढ़ रहे हैं। कोशिश करती हूँ, सुनिएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए। कहाँ सेव किए मैंने? जी सुनिएगा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे संग में रहती है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे संग में रहती है, जीवन के हर मोड़ पर कुछ अच्छी बातें कहती है। आओ तुमको मैं मिलवाऊं अपनी दोस्त किताबों से, चलो आज तुमको बहलाऊं उनकी प्यारी बातों से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ वक्त हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे पास हमारे अपने मित्र नहीं होते, लेकिन किताबें हमारा वो अकेलापन किसी भी जगह, किसी भी वक्त और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर दूर कर सकती हैं। तो मैंने किताबों को दोस्त की तरह मानते हुए लिखा है। एक दिन मैं बैठा था उदास जीवन से होकर निराश, एक दिन मैं बैठा था उदास जीवन से होकर निराश, एक पुस्तक आई मेरे पास कहने लगी मुझको अपना दोस्त खास। एक पुस्तक आई मेरे पास कहने लगी मुझको दोस्त खास। बोली आओ बैठो ना कुछ पन्ने मेरे पलटो ना, बोली आओ बैठो ना कुछ पन्ने मेरे पलटो ना, कुछ किस्से मेरे पढ़ लो ना, कुछ अपने मन की गढ़ लो ना। मन एक बंजारा राही है, मन एक बंजारा राही है, तुम मेरी राह पकड़ लो ना। उसके शब्दों में जैसे एक अमृत धारा बहती है, जीवन के हर मोड़ पर कुछ अच्छी बातें कहती है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे संग में रहती है, जीवन के हर मोड़ पर कुछ अच्छी बातें कहती है। हमको यह कभी हंसाती है, हमको यह कभी रुलाती है, हमको यह कभी हंसाती है, हमको यह कभी रुलाती है। किताबें जीवन को लेकर कुछ रोचक तथ्य बताती हैं। जब अंधकार हमको घेरे, जब अंधकार हमको घेरे, यह ज्ञान का दीप जलाती हैं, दुनिया के कोने कोने से आशा की किरणें लाती हैं। परियों की कहानी से लेकर, परियों की कहानी से लेकर माँ की लोरी तक जाती हैं, ज्ञान विज्ञान महात्म्य आध्यात्म हर दिशा का ज्ञान कराती हैं। ज्ञान विज्ञान महात्म्य आध्यात्म हर दिशा का ज्ञान कराती हैं। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे संग में रहती हैं, जीवन के हर मोड़ पर कुछ अच्छी बातें कहती हैं। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और आपका अनेकानेक आभार कि आपने मुझे भी काव्य पाठ के लिए इस मंच पर आमंत्रित किया और मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार। और आगे चलकर मैं एक बार पुनः छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करना चाहूंगी। तो मैं एक बार नाम ले रही हूँ, आप कृपया अगर आप जुड़े हैं तो बताइएगा मुझे। सर्वप्रथम श्री आदरणीय श्री पाराशर गौड़ जी, आदरणीय श्री कविराज भट्ट जी, श्रीमती चंद्रा पंत जी, श्रीमती रेखा स्मिथ लोधा जी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उपस्थित है, तो मैं बस इसका रेखा लोढ़ा जी का हो गया। जी 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 सर, धन्यवाद बताने के लिए।
बाकी उपस्थित मित्रों में शायद अभी हमसे कोई भी नहीं जुड़ा है, तो आशा करते हैं कि आगे आने वाले कार्यक्रमों में वो जरूर हमसे जुड़ेंगे। और इसी के साथ ही मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे अध्यक्ष महोदय, देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त कवि आदरणीय डॉक्टर दिव्यक रमेश जी, आपका पुनः अभिवादन और स्वागत करती हूं मैं इस मंच पर। कृपया पधारिए और आज के इस सुंदर कार्यक्रम जो हमने मैत्री दिवस पे सुंदर काव्य पाठ किए इतने सारे कवियों ने मिलकर, इस सुंदर कार्यक्रम का औपचारिक समापन कीजिए और इसको समाप्ति की ओर ले चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने भी अपनी रचना का पाठ किया। और जहां तक जितने भी हमारे मान्य रचनाकार हैं उनके बारे में श्री श्याम पांडे जी ने अच्छी तरह से विस्तार से बता ही दिया है। और मैं इस रूप में भी उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अध्यक्ष का काम भी काफी हल्का किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके बारे में पहले बता चुका था, लेकिन निश्चित रूप से रुचिका अच्छा लिख रही हैं, तो मुझे आशा थी ही कि ये अच्छी कविता लिखेंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनकी कविता में जो आजादी का दिन है उसमें जिस तरह शब्द आए, और ये आपने ठीक कहा श्याम पलक जी, मुझे बार बार कोरिया याद आ जाता है। वहां के की तो एक कवियत्री, इसकी कविता का शीर्षक ही सूसू है। और जब इसमें इस कविता में सूसू शब्द का प्रयोग हुआ चिड़िया के संदर्भ में, तो मुझे लगता है कि बच्चे और बड़ों, मैं शब्द ले रहा हूँ अपनी संचालिका महोदया से जो कहते हैं गुदगुदाना, तो ये कविता बहुत ही सहज रूप से गुदगुदा गई और सुंदर कविता थी। वैसे जयमाला जी ने भी बहुत सहज सुंदर कविता लिखी। और किस प्रकार से बारिश के शोर को लेकर के, और बड़ी बात यही होती है कि हम अपनी तरफ से ना कह करके कविता कुछ कहे, कविता कुछ साझा करे, कविता जो है वो मित्रवत हो, कविता कोई गुरु ना बन जाए, कोई उपदेशक ना बन जाए, कुछ ना बन जाए। आज बच्चे उसी कविता को पसंद करते हैं जहां कविता मित्र की तरह से अपनी बात सहज रूप में बतियाती है। और इस तरह की रचनाएं जो है यहाँ पर सुनाई गई। रेखा जी की कविता को मैं बहुत ढंग से नहीं सुन पाया क्योंकि उनकी ऑडियो में मेरे यहाँ बड़ी समस्या आ रही थी, नहीं सुन पा रहा था मैं। बाकी उमेश जी ने सुनाया, और श्याम पलक जी की जो रचनाएं मैंने पढ़ी भी हैं, पढ़ता ही रहता हूँ, यहाँ भी सुनी। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही सफल आयोजन रहा। और मुझे लगता है कि जो बात इन्होंने कही हमारी संचालिका आज की, मुझे नहीं पता था आप अमेरिका में बैठी हुई संचालन कर रही हैं। ये और भी सचमुच में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस बन गया है मोहिनी जी। और ये बड़ी बात होती है। देखिए साहित्य जो है वो वही एक ऐसी चीज है जो कोई भेदभाव नहीं रखता। वो नहीं पूछता आप इंजीनियर हैं कि आप क्या है, वो कहता है मैं तो आपका हूं, मुझे लिखो, मुझे अपनाओ। साहित्य ये करता है। रुचिका भी इंजीनियर है और लोग भी तरह तरह के अपने व्यवसाय में जुड़े हैं। और ये भी अच्छा लगा कि हमारे जो हिंदी भाषी प्रदेशों से हैं वो हिंदी को जुनून की तरह से ले रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आपकी कविता सुनाई किताबों की दोस्ती के बारे में, तो मुझे याद आई, मैं बस उसी से अपना समाप्त करता हूँ। मुझे याद है मेरी एक कविता है, उसके नाम पे पुस्तक भी है, मैं हूं दोस्त तुम्हारी कविता। कविता ही कहने आ गई है, मतलब और कोई नहीं कह रहा है। कविता बच्चों से मिलने आ गई और कह रही है मैं हूं दोस्त तुम्हारी कविता। आओ बच्चों आई छप कर, मैं हूं दोस्त तुम्हारी कविता, खास तुम्ही से मिलने आई, मैं हूं दोस्त तुम्हारी कविता। पढ़ो पढ़ाओ और मजे लो, बात करें हम दुनिया भर की, कभी खेत की कभी गांव की,
कभी हाथ की कभी पांव की, धरती पर मैं चल सकती हूँ, आसमान में उड़ सकती हूँ, पानी भी हो चाहे जितना, तैर मजे से मैं सकती हूँ। अगर दोस्ती करोगे मुझसे, पाओगे मनचाहा सब कुछ, सभी जानवर वृक्ष फूल सब, हर खोज जो हुई है अब तक, हंसना रोना और रूठना, मरना और शरारत करना, देखो जल्दी क्या क्या मुझ में, सच्ची पछताओगे वरना। अच्छी लगती मुझे दोस्ती, अच्छा लगता दोस्त बनाना, अच्छा लगता शेयर करना, नहीं किसी पर धौंस जमाना। मैं हूं दोस्त तुम्हारी कविता, आओ बच्चों आई छपकर, खास तुम्ही से मिलने आई, मैं हूं दोस्त तुम्हारी कविता। बहुत ही सुंदर अध्यक्ष महोदय जी, आपने अंत में एक और कविता आपने इतनी सुंदर सुना दी। हाँ, ये तो मैंने अपनी सुनाई है, उससे पहले तो कोरियाई कविता सुनाई थी आपको, तो मैंने कहा चलो आपने मुझे प्रेरित कर दिया कि पुस्तक की बात करके, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि और आज के वक्त में तो अब मैं भी आयु के आगे आगे बढ़ता जा रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं सबसे करीबी और सबसे सच्ची दोस्त जो है, मतलब आप सबको छोड़ करके, वो कविता और पुस्तकें और साहित्य है। आप तो है ही हैं, आप मेरा संबल है, तो कविता साहित्य मेरा रोज निभाने वाली, क्षण सुनने वाली साथ है। तो मैं जो बच्चे खास तौर से यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि बच्चों, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, और उदय खरोला जी तो कमाल करते हैं। मैंने जो आयोजन जो थोड़े बहुत मैं भागीदार रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है कि हम बड़े सुनाते हैं और उन पर बच्चे जो है वो अपनी समीक्षा पेश करते हैं। ये मैंने इसी संस्था में देखा है। मैं बहुत स्कूलों में जाता रहा हूँ, अभी भी जाता हूँ, तो वहां सबसे पहले मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे जो है वो कहें, और आज का साहित्य जो है बच्चों को आवाज दे रहा है। आज का साहित्य बच्चे को केवल सुना नहीं रहा है, उसको कहना तुम भी सुनाओ, और आज का पूरा बाल साहित्य यही काम कर रहा है, बच्चे को आवाज दे रहा है, और बच्चा जो है आज अपनी बात को कह सकता है। तो ये मैत्री की सबसे बड़ी पहचान है कि आज का बाल साहित्यकार को साहित्यकार बच्चे को मित्रवत समझता है। अब ये बात बड़े बड़े मैंने नहीं कही, गोरके ने कही, निरंकार देव सेवक ने कही, और सोपा बांगजुंग हान, फिर मैं कोरिया को ला रहा हूँ, जो कि बच्चों का पितामह कहलाए जाते हैं, सोपा बांगजुंग हान। सोपा ने छोटी लहर, उन्होंने जो सबसे पहले कहा था बच्चों का आदर करो, बच्चे मित्र हैं। तो बच्चों से बड़ा मित्र तो कोई हो नहीं सकता, इतना सच्चा, इतना अपना, जिनके साथ आप झगड़ते भी हैं तो प्यार से करते ही। इसलिए आज का ये पूरा मैत्री दिवस जो है वो मैं तो समर्पित करता हूँ तमाम बच्चों को, उन बच्चों के हितैषियों को, कि उन्हीं को आगे आना है और उन्हीं को मित्रता की नई राह, मित्रता की सच्ची राह हमें दिखानी है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, अनेक आभार आदरणीय दिव्य रमेश जी। आज का जो आपने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया, उसके साथ में हमें जो सुंदर कविताएं सुनाई, वो बहुत ही दिल को छूने वाली थी, मार्गदर्शन करने वाली थी। और इस जो आज का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम रहा, उस सभी में आप सभी मित्रों की, सभी कवि कवियत्रियों की, जो आप देश विदेश से अनेक जगहों से जुड़े हैं इस एक मंच पर, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही मैं आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर मीरा जी, आपको भी मैं पुनः विशेष आभार आपका भी व्यक्त करती हूँ कि आप हमसे जुड़ी और आपने भी हमें काव्य पाठ किया, अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और इस सभी के साथ मैं आशा करती हूँ कि हम आने वाले वक्त में, आने वाले कार्यक्रमों में भी इस बाल प्रहरी मंच से जुड़ते
रहेंगे और अपने भावों का, अपनी कविताओं का आदान प्रदान एक दूसरे से करते रहेंगे। और इन सभी के साथ में मैं अपनी दिल से अपनी खुशी व्यक्त करती हूँ कि मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि मैंने आज संचालन किया आप सभी के साथ। और महत्वपूर्ण विशेष रूप से आदरणीय दिविक रमेश जी, मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ कि आपके समक्ष मुझे मौका मिला। इतना बड़ा बहुत बहुत आपका आभार। और इसके साथ ही मैं मंच सौंपना मोहिनी जी, आप चाहूंगी। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। और मेरे आदरणीय दैविक जी हैं, मैं इन्हें सादर नमन करती हूँ। ऐसे ही मंच पर आकर बच्चों को बढ़ावा देते रहें। सभी को मंच के निर्माणक संस्थापक उनको भी मैं जी, बहुत बहुत बिल्कुल। आशीर्वचन देती हूँ। ऐसे ही बच्चों को स्तंभ रूप में हम आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत जी, आभार। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर मीरा जी, बहुत बहुत आभार। तो इन सभी के साथ मैं बहुत ही हर्षित हूँ और अपनी शुभकामनाएं सभी को प्रेषित करती हूँ कि आप सबके जीवन में बहुत अच्छे मित्र हों और हम सब बहुत अच्छे मित्र रहें, इसी तरह से जुड़े रहें और इस जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें, खुशियां बिखेरते रहें सभी लोग। और बस मैं अब ये मंच सौंपूंगी हमारे आदरणीय किरौला जी को, जिन्होंने इसकी शुरुआत की और ये यात्रा अनवरत रूप से चलती जा रही है। इसी तरह आप इसको आगे बढ़ाते रहिए। आपके अथक परिश्रम और लगन को हम सबका प्रणाम है सब। और धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अपना ये मंच आपको सौंपती हूँ आदरणीय किरौला सर जी। धन्यवाद मोहिनी जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैं एक बार पुनः आदरणीय दिविक रमेश सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी तो सबसे पहले मैंने आपसे संपर्क किया और वास्तव में ये आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा बना और इसमें मुख्य अतिथि बतौर डॉक्टर मीरा सिंह जी ने भी हमें समय निकाला। तो जितने भी मित्रों ने देश से विदेश से इस पटल पर को आज संबल प्रदान किया, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ साथी नहीं जुड़ पाए तो कुछ समय का भी ध्यान रखते हुए, लेकिन काफ़ी साथियों ने इस पटल पर अपनी प्रस्तुति दी। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। तो जितने साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़े, इस पटल को संबल प्रदान कर रहे, सबका आभार। जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलते रहेगा। कल हमारा असल में आज ये दिन की वजह से हम जो श्लोक वाचन कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेषकर अपने विदेश में रह रहे हुए मित्रों का, क्योंकि उनके यहाँ समय हमारे यहाँ से कुछ हटके है। तो सभी मित्रों का आभार, नमस्कार और शुभ रात्रि। नमस्कार।